नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ हमारी चिंताएं कुछ कम हो रही थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने एक नई मुसीबत के आने की आशंका जाहिर की है। कोरोना के जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में पीक पर पहुंचकर कोरोना मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि कर दी, लाखों की संख्या में मौतें कर दी, अब वही डेल्टा वेरिएंट नए रूप में सामने आ रहा है। रूप है AY.1 यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी चिंता जाहिर की है वो ये की है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल है, एक तरह की दवा जिसको मंजूरी मिली हुई है कोरोना के इलाज के लिए, वो इस कोरोना के नए वेरिएंट पर बेअसर है। रिपोर्ट में ब्रिटेन की सरकारी हेल्थ एजेंसी अथॉरिटी PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हवाले से बताया गया है, दरअसल डेल्टा वेरिएंट में बदलावों के बारे में रूटीन जांच के दौरान पता लगाया गया। 63 नए जीनोम K479 म्यूटेशन के साथ सामने आए डेल्टा वेरिएंट के, और इसमें ही पता चला डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जो डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाया गया, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई दूसरी लहर के दौरान। उसी डेल्टा वेरिएंट के डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट है उसके 6 केसेस सामने आए हैं 7 जून तक। अब यहाँ पर 2-3 बातें ढंग से जानते हैं, 2-3 शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये इतना खतरनाक क्यों है। दूसरी बड़ी बात कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल क्या है। तो सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट जिसने दूसरी लहर के दौरान पूरी दुनिया में तबाही मचाई, देश में कोरोना को पीक पर पहुंचाया, जो कोरोना मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि करी, लाखों की संख्या में मौत का कारण बना, वो था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट यानी कि B.1.167.2। सबसे पहले भी डेल्टा वेरिएंट भारत में ही मिला। अक्टूबर 2020 में कोरोना का ये नया रूप पता चलता है। WHO ने इसका नाम रखा डेल्टा वेरिएंट। अब तक करीब 60 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में 1,80,000 से ज़्यादा मौतें हुई। इसके साथ ही पूरी दुनिया में तबाही का जो सबसे बड़ा सबब बना है अब तक कोरोना में, वो डेल्टा वेरिएंट ही है। अब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी कि PHE ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया है कि डेल्टा AY.1 यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में रेगुलर स्कैनिंग के दौरान पता चला। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इस तरह का सीक्वेंस मार्च के अंत में यूरोप में भी पाया जा चुका है। अब आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल। थोड़ा थोड़ा नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि एंटीबॉडीज कॉकटेल यानी कि एक तरह से मिलाई गई एक दवा जिसको एंटीबॉडीज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो समझते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल कैसरमेवेब और इमडेमेब से मिलकर बनी है। सिप्ला और रॉश इंडिया ने इसे मिलकर बनाया है, दोनों ही फार्मा कंपनी है। भारत में कोरोना के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को जो इमरजेंसी अप्रूवल मिलना था वो मई में ही मिल चुका है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और इसको लेकर कितनी चिंता होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से कहना है कि इसको लेकर चिंता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कॉकटेल काम नहीं कर रही है, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। और अगर आगे ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलता है तो एक परेशानी का सबब हमारे सामने नया हो जाएगा। इसके साथ ही IGIB की तरफ से एक अच्छी बात ये कही गई कि अभी इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है, उतनी तेज़ी से फैल नहीं रहा है। दरअसल IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मिलकर कुछ रोज पहले एम्स के साथ एक स्टडी करी थी। एक स्टडी में जो बड़ी बातें सामने आई थी वो ये आई थी कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन एक या दोनों डोज लगाने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट को ख़त्म करने में बेअसर हैं। IGIB और NCDC ने जो स्टडी करी थी एम्स के साथ मिलकर, उसमें ये भी क्लियर हुआ था कि सभी मरीजों को 5 से 7 दिन का तेज बुखार आया था। इसके साथ ही सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी सामने आई थी, लेकिन एक बेहतर बात ये थी कि किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तो हाँ, IGIB और NCDC ने एम्स के साथ मिलकर जो स्टडी करी थी उसमें ये क्लियर हुआ था कि
डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है और अब ये बात आ रही है कि डेल्टा वेरिएंट ने जो रूप बदला है, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है, वो और ज़्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया से अलग अलग वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का ये दावा है, आशंका है कि ये नई मुसीबत का सबब हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर ब्राउन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन और जाने माने रिसर्चर आशीष के झा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कंसर्न है। ये वेरिएंट तेजी से फैलने वाला एक वेरिएंट है, चाहे वो भारत में हो, यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो। इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए, तो आशीष के झा ने कहा है कि जितना जल्दी हो उतने जल्दी से हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसका सॉल्यूशन केवल और केवल वैक्सीन ही है। तो आपसे भी हम यही अपील करते हैं कि आपको जैसे भी, जब भी और जितनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो, चाहे पहली डोज चाहे दूसरी डोज, आप उसे ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है।